आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि वो असली हो। जी हाँ, क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाले 25 से 30% उत्पाद नकली हैं। यानी कि मार्केट में मिलने वाला हर चौथा प्रोडक्ट एक तरह से नकली है। अब दिलचस्प यह है कि यह रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर आधारित है और यहीं पर सबसे ज्यादा खरीदारी भी होती है। खरीदारी के बड़े बड़े केंद्र हैं ये। बड़े शहरों पर आधारित इस रिपोर्ट के और क्या क्या लेयर्स हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे नकली प्रोडक्ट का कारोबार फल फूल रहा है, क्यों फल फूल रहा है, ये इकोसिस्टम पनपने के कारण क्या है। साथ ही बताएंगे कि कैसे इस पर नकेल कसी जा सकती है और एक ग्राहक के रूप में आप कैसे असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भी खुलेआम और बेहद ही कम कीमत पर। दरअसल मार्केट रिसर्च और रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी एस्पा के साथ मिलकर नकली सामानों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों में से करीब 25 से 30% उत्पाद नकली होते हैं। यानी आप जो प्रोडक्ट असली समझकर खरीद रहे हैं, उसके नकली होने की आशंका बनी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 27% कंज्यूमर इस बात से अनजान होते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो नकली है। लेकिन मजे की बात ये है कि 89% लोगों को ये बात पता होती है कि बाजार में नकली प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। दिलचस्प ये है कि ये रिपोर्ट देश के 12 बड़े शहरों में हुए सर्वे पर आधारित है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, पटना, बेंगलुरु, आगरा, जालंधर और हैदराबाद शामिल है। सोचिए कि छोटे शहरों में बड़े ब्रांड्स के नाम पर कितना नकली सामान बिकता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 31% के साथ नकली उत्पादों के मामले में परिधान क्षेत्र सबसे ऊपर है। इसके बाद 28% के साथ एफएमसीजी का नंबर आता है। 25% के साथ ऑटोमोटिव का नंबर आता है। यहाँ तक कि नकली दवाओं का भी देश में बड़ा बाजार है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाले 20% दवाएं नकली होती हैं। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के क्षेत्र में भी उत्पादों के नकली होने की 17% आशंका रहती है। एग्रोकेमिकल सेक्टर भी नकली उत्पादों से नहीं बच सका है। इस सेक्टर में 16% प्रोडक्ट के नकली होने की आशंका रहती है। नकली उत्पादों में खाने वाला तेल, नकली मिठाई और बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं, जो हमारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। एस्पा के मुताबिक कारोबारी साल 2019-20 में नकली सामानों का बाजार 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का था। एक आंकड़े के मुताबिक नकली उत्पादों के चलते सालाना सरकार को करीब 39,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। नकली उत्पादों के बाजार के फलने फूलने में लोगों के ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर बढ़ता रुझान एक बड़ी वजह है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के महंगे होने के चलते कई लोग अपने फैशन को पूरा करने के लिए नकली प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन ये खासकर परिधानों के मामले में लागू होता है। वहीं खान पान में नकली प्रोडक्ट की बात करें तो अवेयरनेस की कमी इसकी एक बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।